हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो चैप्टर नंबर 4 है सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला, उसके हम मतलब मेथड काफ़ी कर चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट मेथड है बेसल। ठीक है, बेसल फार्मूला। इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसका मतलब फार्मूला भी देखेंगे। तो बेसल फार्मूला, बेसल फार्मूला है वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस यू माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन टू प्लस में u माइनस हाफ u माइनस वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई डेल क्यू वाई इनवर्स प्लस में u प्लस वन u माइनस वन u माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई इनवर्स प्लस डेल फोर वाई इनवर्स टू अपॉन टू प्लस में u प्लस के माइनस वन u प्लस के माइनस टू डैश 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 u माइनस के टू के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डेल की पावर टू के वाई माइनस के प्लस डेल की पावर टू के वाई माइनस के प्लस वन अपॉन टू प्लस में u माइनस वन बाई टू u प्लस के माइनस वन u प्लस के माइनस टू अप टू u माइनस के टू के प्लस वन का फैक्टोरियल डेल की पावर टू के प्लस वन वाई माइनस के डैश डैश डैश। देखिए बेसल फॉर्मूला क्या है, वाई यू इक्वल कितना होगा वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में टू प्लस यू माइनस वन बाई टू डेल वाई नॉट प्लस में यू इंटू यू माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में टू प्लस में यू माइनस वन बाई टू यू माइनस वन अपॉन में थ्री और प्लस में कितना है u प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला है ये पूरा। हमें 3 या 4 तक के स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, हमें आगे आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इन्हीं बेस पर अभी हम फॉर्मूला एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो हम आगे लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए यूज बेसल formula to find y25 from the following data.
y 20 की वैल्यू है 24, y 24 की वैल्यू है 32 एंड y 28 की वैल्यू है 35 और 40। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है, यूज बेसल फार्मूला टू फाइंड y25 निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है, y20 की वैल्यू 24, y24 की वैल्यू 32, y28 की वैल्यू 35 एंड y32 की वैल्यू 40। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, h हमें मालूम है, h कितना है, डिफरेंस कितने का, 4 का। u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 24, एक्स नॉट 24, क्यों, क्योंकि 24 के पास ही है 25, तो इसलिए मैं 24 लूँगी। अपॉन में h कितना है 4, 5 माइनस 4 1 बटे 4, ठीक है 1/4, यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी 0.25 आएगी। अब हम निकालेंगे टेबल, यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगी मैं, यहाँ yx लिखूंगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 20, 24, 28 और 32, yx की वैल्यू है 24, 32, 35, 40। अब हम निकालेंगे डेल yx, ठीक है, तो डेल yx देख लेते हैं। बत्तीस माइनस 4, सीधी सी बात है, यहाँ पर 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 कितने आएंगे, 6 और 2 8, 3, ठीक है, और 40 5, डेल स्क्वायर वाई एक्स कितना आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, डेल क्यूब वाई एक्स, डेल क्यूब वाई एक्स की वैल्यू आ गई -7, डेल क्यूब वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब देखें हम आगे बढ़ेंगे, अब देखिए हमें कितने तक निकालना है, 3 तक फॉर्मूला रखना है, तो बेसल बाई बेसल फॉर्मूला, बाई बेसल फॉर्मूला स्टेप देखो, वाई यू इक्वल कितना है, वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन 2 प्लस यू माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट यहाँ पर u और लिख दो, u यहाँ 0 माना है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया और 2 हो गया, 1 2, ठीक है, और प्लस में u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन 3 डेल क्यूब वाई इनवर्स। अब डेल क्यूब वाई इनवर्स देखो, चलो यहाँ वाई यू यानी कि u की वैल्यू 0.25 है, यानी कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वही लिख दूँ मैं, ठीक है। अब वाई नॉट क्या है, ये वाली टर्म 32 प्लस में वाई वन क्या है 35 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1/2, u की वैल्यू है 0.25 माइनस हाफ, और डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, तो वाई इनवर्स तो क्या है, ये है, तो डेल स्क्वायर वाई इनवर्स क्या आएगा -5 आएगा, -5 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट ये है, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू -2 लिख दो अपॉन में 2 प्लस में 0.25 माइनस 1/2 अपॉन में 3 डेल क्यूब वाई इनवर्स की वैल्यू है -7। अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे, तो मैं
पहले इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर 32 प्लस 35 और डिवाइड में 2, यह आएगा 33.5। प्लस में इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। 0.25 माइनस ब्रैकेट लगाओ, अच्छा 1/2 है तो 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, 0.5 कह सकते हैं ना, 0.5। तो कितने आएंगे, -0.5, तो ये आएंगे माइनस के 0.25, ठीक है। और अब आएगा 0.25 ब्रैकेट में 0.25 -1, ठीक है, -5 -2 डिवाइड में 4, 0.328125 प्लस में, अच्छा माइनस में कर दो, माइनस के 0.25, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ है 0.25 माइनस ब्रैकेट में लगाओ 1 डिवाइड में 2, यह आएगा माइनस के 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.25 -1 और मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 3, तो माइनस के आ रहे हैं 0.109375। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 33.5 माइनस 0.25 प्लस 0.328125 माइनस 0.109375, यह आएगा 33.46 आ रहा है, और बुक में शायद 32 पॉइंट है, तो लगभग सेम आएगा, 33 आ रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, 49 करके आ रहा है, तो ये लगभग सेम आएगा। 33 32 वो आ रहा है 32.94, तो लगभग 33 है ये आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये बेसल का है, बस वही है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले लगाओ और सॉल्व आउट करो। तो स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए, अब हम बेसल के और एग्जाम्पल सॉल्व आउट करते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला और आपके है ना जो बेसल और स्टर्लिंग चारों हैं, चारों फॉर्मूले लगा के सॉल्व आउट करना है, तो वो क्वेश्चन आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, उसमें हार्ड नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बेसल पर मतलब क्वेश्चन नहीं है, कहने का मतलब है इक्वेशन टाइप की आएगी। अब चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल है, इफ थर्ड differences
are constant. Prove that y x plus half equal 1/2 yx plus 1 minus 1/16 del square yx minus 1 plus del square yx. क्या बोला है देखिए, इफ थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, अगर 3 डिफरेंसेस हैं तो वो क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रूव करना है वाई एक्स प्लस 1/2 इक्वल कितना 1/2 वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स. अब देखिए सॉल्यूशन, अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे बाय बेसल इक्वेशन, बाय बेसल फॉर्मूला फॉर 3 स्टेप के लिए स्टेप्स. अब जब 3 स्टेप के लिए करेंगे तो बेसल फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2 प्लस में x माइनस हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई इनवर्स डैश डैश डैश. इक्वेशन नंबर 1 डैश 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 मत लगाओ चाहे. अब देखो हमने इक्वेशन को x में क्यों डिनोट किया, u में थी ना, बेसल फॉर्म हमारी किस में थी, u में थी, लेकिन हमने किस में डिनोट किया, u में, वो सॉरी x में. रीजन क्योंकि हमें x में ही सॉल्यूशन चाहिए. अब हमें 1/2 और लेके आना है, यहाँ तो x है तो x का x पड़ा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें 1/2 और लेके आना है तो x की जगह यानी कि बेसल फॉर्मूला देखिए, बाई बेसल फॉर्मूला फॉर 3 स्टेप वाई एक्स बराबर कितना आ गया, वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस में x माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस में कितना x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2 प्लस में x माइनस हाफ x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई इनवर्स. अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y 1/2 इक्वल कितना आएगा, वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाएगी ये स्टेप तो है ना, डेल वाई नॉट प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट. ठीक है, और लास्ट स्टेप और देखिए 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई इनवर्स. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y 1/2 एज इट इज छोड़ दें. अब यहाँ पर देखो वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन 2, ये क्या होगी वैल्यू 0, तो आगे वाली जब 0 होगी छोड़ दो इसको, ये 1 माइनस के 1/2 आएंगे, माइनस के 1/2 माइनस के 1/4 और 1/4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट. अब आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी, छोड़ देंगे. अब क्या है, मिड टर्म होती है 0 मानते हैं. मिड टर्म क्या होती है, यानी कि ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट, या ये बोल सकते हैं कि उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, नॉट है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 0 प्लस 1/2 y0 प्लस y0 प्लस 1 लिख सकते हैं ना सभी को, अपॉन में 2 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट. तो ये जो एज इट इज है. नाउ 0 रिप्लेस बाई x से रिप्लेस कर दो तो यहाँ आएगा वाई एक्स प्लस 1/2 इक्वल वाई एक्स
क्यों? क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट होता है तो वो एक्स ही माना जाता है, एक्स की वैल्यू होती है 0, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वाई वापस यही स्टेप बनेगी, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स। क्या ये आ गया हमारे पास जो प्रूफ 1/2 चाहिए, वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या है एग्जाम्पल? फिर से सुनिए। इफ थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, अगर 3 डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो प्रूव दैट वाई एक्स प्लस 1/2 इक्वल कितना आ गया? 1/2 वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डेल स्क्वायर वाई एक्स। अब बाई बेसल फार्मूला फॉर 3 स्टेप, 3 स्टेप के लिए लिखेंगे। वो एज यूजुअल केस में होता है यू में होता है, लेकिन हम इसमें किस में लेंगे? एक्स में लेंगे। तो वाई एक्स इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस 1/2 डेल वाई नॉट प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड दिस। इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी। अब हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 1/2 चाहिए, तो हमने x बराबर क्या कर दिया? 1/2 पुट करा इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो y 1/2 बराबर वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस में 1/2 ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, लास्ट स्टेप भी कट जाएगी, ये स्टेप बची। अब इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास y 1/2 इक्वल कितना आ गया? वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट। मिड पॉइंट 0 हो गया, तो मिड पॉइंट 0 है तो 0 प्लस 1/2 लिख दिया, 0 यहाँ 0 प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1/16 डेल स्क्वायर 0 माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट कर दिया। अब नाउ 0 रिप्लेस वाई एक्स, 0 को किससे रिप्लेस कर दे? एक्स से, तो वाई एक्स प्लस 1/2 इक्वल कितना आ गया? वाई एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस में डेल स्क्वायर वाई एक्स। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट लें। चलो अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये पीछे वाला भी एग्जाम्पल अच्छा था, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगाइए आप टिक। शो दैट समेशन k बराबर 0 से n-1 डेल स्क्वायर f 2k प्लस 1 इक्वल f2n माइनस f नॉट 10 हाइपरबोलिक u अपॉन में 2 वेयर del and u have usual significance। अब देखो क्या है, बोला क्या है? शो दैट समेशन k बराबर 0 से n-1 डेल स्क्वायर f2k प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा? f2n माइनस f नॉट 10 हाइपरबोलिक u/2 है, वेयर डेल एंड u हैव यूजुअल सिग्निफिकेंस। सॉल्यूशन देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट e बराबर सिंस e इक्वल e की पावर hd, लेट hd इक्वल u, तो दैट इम्प्लाइज e इक्वल क्या हो गया? e की पावर u, तो दैट इम्प्लाइज लॉग e है ना, लॉग e बराबर कितना आ गया? u, लॉग e बराबर हमारे पास में कितना आ गया? u आ गया। अब देखो एंड डेल बराबर हम जानते हैं e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, ठीक है। डेल बराबर हमारे पास में e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। अब देखो LHS क्या है? समेशन k बराबर 0 से n-1 कितना होगा? e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर
f2k+1। अब यहाँ पर देखो समेशन k बराबर 0 से n-1 खोलोगे e की पावर हाफ यानी e हो जाएगा, और प्लस में e की पावर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर हो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 आ जाएगा और ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा। f2k+1, f2k+1। अब इसको आगे सॉल्व आउट करो तो समेशन k बराबर 0 से n-1, यहाँ आएगा f2k+1+1+2। ठीक है, और प्लस में f2k -2 f2k+1। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना। अब आप इस स्टेप में क्या करना, समेशन k बराबर 0 से n-1, यहाँ लिख दो f2k+2 प्लस में या माइनस में f2k प्लस में 2 f2k, 2 - 1 हो जाएगा तो वापस वही स्टेप आएगी, तो ये ध्यान रखना क्योंकि कॉमन निकालेंगे हम। अब शुरू वाले 2 स्टेप को हम एक साथ लिख देंगे, k बराबर 0 से n-1 f2k+2 -f2k। ठीक है, और माइनस के इसमें 2 कॉमन निकालो, समेशन k बराबर 0 से n-1 f2k -f2k+1। अब इसको खोलोगे तो इसका खोलना पर देखो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, खोल के देख लेना, सेम यही स्टेप आएगी, बना के देखना। f2n -f0, बीच वाली सारी कट जाएंगी तो f2n यानी कि n-1 रखो और सॉल्व आउट करो तो आपके पास f2n बचेगी, और यहाँ k बराबर 0 रखोगे तो फर्स्ट स्टेप बचेगी। इसकी लास्ट स्टेप और इसकी फर्स्ट स्टेप ये बचेगी, और प्लस में 2 f0 -f1 प्लस f2 -f3 अप टू f2n -1। ये स्टेप्स आ गई। अब ये आएंगे आपको खोलने पर, खोल के जरूर देख लेना आप, सेम यही स्टेप बनती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसमें क्या देखो f2n -f0 कर दूं, प्लस में 2 f0 सब में से कॉमन निकाल देंगे तो 1 - e, एक प्लस में चलेगा एक माइनस में, e प्लस e स्क्वायर माइनस माइनस में e की पावर 2n -1 f0। ये स्टेप आएंगे, और इस स्टेप को देखो आगे f2n -f0 क्या कर सकते हैं, प्लस में 2, और ये किसका हो गया 1 माइनस e की पावर 2n अपॉन 1 माइनस e, बाहर f0। अब क्या आएगा f2n -f0 प्लस में 2 1 माइनस e की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस e f0। ठीक है, अब क्या होगा, f0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो f2n -f0 प्लस 2 f0 -f2n अपॉन में 1 प्लस e, कॉमन निकाल लो, f2n -f0 कॉमन आ गया तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस का कर दो तो ये क्या आ जाएगा e -1 अपॉन में e +1, ये आ गया। अब आगे देखो e की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर u -1 अपॉन में e की पावर u +1। अब e की पावर u +1 यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको मालूम भी होगा, आगे देखिए e की पावर u/2 माइनस e की पावर -u/2 अपॉन में e की पावर u/2 प्लस e की पावर u/2, और ये tan हाइपरबोलिक u/2 का फॉर्मूला हो गया। f2n -f0 tan हाइपरबोलिक u/2 क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि क्या किया है, डेल की डेफिनेशन लगाई, LHS लगाया, LHS से सॉल्व आउट किया, यहाँ पर कॉमन निकाली वैल्यू और फिर उसको एक्सपांसन किया, एक्सपांसन करने के बाद f0 यहाँ कॉमन निकाला तो वो बन गई टर्म इस तरीके से 1 माइनस e की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस e, और फिर इस तरीके से हमने सॉल्व आउट किया, f0 का फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, e -1 अपॉन में e +1 बची, और फिर e की वैल्यू रखी e की पावर u
e की पावर u रखी तो e की पावर u यानी कि u/2 कॉमन निकालोगे, यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो यहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा तो ऊपर जाएगा माइनस का होगा, करके भी देख सकते हो। और tan हाइपरबोलिक u/2 का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ और इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट 2-3 एग्जाम्पल और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले। बेसल इक्वेशंस से पहले के स्टर्लिंग वगैरह के उनके फॉर्मूले करके उनको सॉल्व आउट जरूर करें। थैंक यू सो मच।